प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। जैसा शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ए जातिवाचक, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी गुणवाचक या डी भाववाचक। कमेंट में आंसर जरूर बताएं जल्दी से जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भाववाचक संज्ञा। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। ए उभयलिंग, बी नपुंसक लिंग या सी स्त्रीलिंग या डी पुल्लिंग। इसका राइट आंसर बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पुल्लिंग। से अलगाव किस विभक्ति का बोध चिन्ह होता है? ए अधिकरण, बी संप्रदान या सी अपादान या डी कर्म। इसका आंसर बताइए कमेंट में फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन का सी अपादान कारक के। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। ए कक्षा, बी प्रत्येक या सी प्राण या डी आंसू। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रत्येक। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? ए 3, बी 4, सी 2 या डी 8। ये 8 है। तो बताइए आंसर फटाफट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। वाक्यों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर एवं रचना के आधार पर। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए सोना, बी मगी मनाही या सी खुशी या डी विद्वानता। इसका राइट आंसर बताइए कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सोना। सोना द्रव्यवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ए क्रोध, बी क्रोधित, सी क्रोधी या डी क्रुद्ध। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्रोध। दूध शब्द डैश संज्ञा का उदाहरण है? ए द्रव्यवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक या डी जातिवाचक। कमेंट में जरा बताएं आंसर जल्दी से। तो दूध हो जाएगा द्रव्यवाचक। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं मकड़ी, तितली, गिलहरी, दीमक, कोयला, कोयल, छिपकली, लोमड़ी आदि। सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द है कौआ, उल्लू, बिच्छू, खरगोश, मच्छर, भालू, खटमल, गीदड़। कारक के 8 भेद होते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियां को श्लिष्ट कहा जाता है। सर्वनामों के साथ आने वाले विभक्तियों को श्लिष्ट कहा जाता है। संज्ञा का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक और अन्य भेदों का परिचय बताते हुए अन्य भेदों से उसका संबंध बताना जरूरी होता है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है? ए सोना, कुंज, परिवार, बी यौवन, लोभ, मोह, सी लड़का, डी मित्र, पंडित, या डी हिमालय, होली, नर्मदा। इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यौवन, लोभ, मोह, 9 का बी हो जाएगा। 10 लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? कमेंट में बताइए जल्दी से आप लोग फटाफट से। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? जाति, भाव, व्यक्ति या सामुदायिक वाचक? ये राइट बताइए आंसर इसका सही क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बुढ़ापा। बूढ़ा से बूढ़ा में पा प्रत्यय जोड़ने से बुढ़ापा हो गया। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ए पेड़, या बी मिठास, या सी सुंदरता, या डी चतुराई? बताइए आंसर जल्दी से 12 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पेड़। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट में आप लोग। ए भाववाचक, बी जातिवाचक, या सी समूहवाचक, या डी व्यक्तिवाचक? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सेना में झुंड रहता है, समूह रहता है, दल में भी बहुत बड़ा दल होता है, सभा में बहुत से लोग बैठते हैं, कक्षा में बहुत से विद्यार्थी होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समूह। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? ए भाववाचक, बी द्रव्यवाचक, सी जातिवाचक, या डी व्यक्तिवाचक? जल्दी से बताइए आप लोग। शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है। जयादति भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। ए ज्यादा, बी जायदी, या जी सी जायदे, या डी जायदाएं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ज्यादा। ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ए ग्रामीण, बी ग्राम्य, सी ग्रामी, या डी ग्राम्य? 16 का राइट आंसर बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट में। इसका बी हो जाएगा ग्राम। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ए ललिमा, बी निराशा, सी अनुच्छेद, या डी विवाह? तो जल्दी से बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। लाली से ललिमा इसका भाववाचक संज्ञा है ए। 18 नदी संज्ञा का कौन सा भेद है?
जल्दी जल्दी बताइए आप लोग आंसर इसका। ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, या सी भाववाचक, या डी समूहवाचक। तो इसका ये हो जाएगा जातिवाचक। नदी जाति में के अंतर्गत आता है। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? ए द्रव्यवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, या डी व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी व्यक्ति, यानी यमुना नदी एक विशेष व्यक्ति का बोध कराता है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ए मिठास, बी मिठाई, या सी मीठी, या डी मीठा। तो 20 का राइट आंसर बताइए। मीठा से बना है मिठास भाववाचक संज्ञा। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद की किस श्रेणी में आता है? इसका बताइए आंसर कमेंट में जल्दी से। ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, या डी समूहवाचक। निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। ए भाववाचक, सी क्रियार्थक, या डी व्यक्तिवाचक, या सी व्यक्तिवाचक, या डी जातिवाचक। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। डी जातिवाचक होगा इसका। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनते या बनाए जाते हैं। इसका ए कारक, बी पुल्लिंग, या सी भाववाचक संज्ञा, या डी वचन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 31 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ए क्रिया, बी संज्ञा, या सी विशेषण, या डी सर्वनाम। कमेंट में बताइए आंसर। किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? बताइए आंसर कमेंट में जल्दी से। ए भाववाचक से जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक से भाववाचक, या सी जाति से व्यक्तिवाचक, डी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। इसका राइट आंसर रहेगा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरे। निम्न में से डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए अमीरी, बी कमल सुंदरता, या डी करुणा। इसका राइट आंसर बताइए 34 का। इसका
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कमल। फिसलन है ए भाववाचक संज्ञा, बी क्रिया विशेषण, सी क्रियापद या डी विशेषण। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ए 3 प्रकार से, बी 5 प्रकार से, सी 4 प्रकार से या डी 6 प्रकार से। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, अव्यय से, सर्वनाम से, विशेषण से। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? ए भाववाचक, बी समूहवाचक या सी व्यक्तिवाचक या डी जातिवाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक। लड़का कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी व्यक्तिवाचक या डी भाववाचक। तो लड़का जातिवाचक संज्ञा। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ए मोहन, बी लड़का, सी बीमारी या डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दिल्ली। 35 का आंसर बताइए कमेंट में आप लोग। फिसलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भाववाचक संज्ञा है। न क्रिया विशेषण, न विशेषण, न क्रियापद। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मोहन, लड़का, दिल्ली, बीमारी। तो इसका राइट आंसर सी होगा 39 का। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? ए 5, बी 6, सी 2 या डी 3। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कुछ विद्वान व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाओं के 3 भेद मानते हैं। जैसे एक में रूढ़ संज्ञा, 2 यौगिक संज्ञा या 3 योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ में जैसे नाक, गंगा, पर, कल आदि। यौगिक संज्ञा जैसे विद्यालय, पाठशाला, पुस्तकालय आदि। योग रूढ़ संज्ञा जैसे जलज, पंकज, दशानन इत्यादि। सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। ए पानी, बी कुंज या सी जुलाई या डी महीना। मिलान करना है तो पानी द्रव्यवाचक में हो जाएगा, कुंज समूहवाचक में हो जाएगा। ए का 2, ए का 2, ए का 2। तो ये ऐसा ही भी नहीं होगा, ये ऐसे भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं हो सकता है कभी भी। हाँ बी का 1, बी का 1 और सी का
जुलाई, जुलाई किसी व्यक्ति एक महीना का नाम है, तो सी का 4, तो सी का 3, तो ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और महीना, महीना जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, सी का 4 और डी का 3, डी महीना जातिवाचक। सूची, पानी द्रव्यवाचक, पुंज समूहवाचक, जुलाई व्यक्तिवाचक, महीना जातिवाचक। निम्नांकित में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है? शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है। ए भीड़, बी कक्षा, सी दौड़ या डी सभा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दौड़। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बाप, बपौती, बपौता, बापती या बपौती या बापा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से संज्ञा शब्द है नीला, मोटा, गंगा या पुराना। इसका राइट आंसर बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संज्ञा। जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति